आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, जैसे तबीयत खराब, इतना सर भारी भारी हो रहा है। ना उठने का मन कर रहा है ना कुछ, पैर भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं। अब बिट्टू के पापा को भी ऑफिस जाना होगा, नाश्ता वास्ता बना दूं लगता है, उठकर नहीं कौन बनाएगा। नैना, अभी तक तुम सो रही हो? उठो, नाश्ता वास्ता बना देती, मुझे देर हो रही है। अरे बिट्टू के पापा, आज मेरा सर इतना दर्द कर रहा है, इतना पैर दुख रहे हैं कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज उठने का मन नहीं कर रहा, लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है। अरे जब तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी तो तुम्हें बताना चाहिए था, दवा लेके दे देता मैं। अरे अब तुम्हें क्या बताती, तुम भी पूरा दिन काम करते हो, थक जाते, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अरे तो एक बार बताती तो। अच्छा बिट्टू जग रहा है कि सो रहा है? अरे अब ना पूछो, आज बिट्टू भी सारी रात जगा है, सोया भी नहीं है। इतना रो रहा था कि मैं क्या बताऊं तुमको, तो इतनी नींद लग गई थी कि तुम सुने ही नहीं हो कुछ। अरे यार तुम बताती तो मैं जग जाता। चलो अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, रास्ते में नाश्ता वास्ता कर लूंगा कुछ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, दीदी को कह दो आज नाश्ता कुछ बना दे ना, कुछ सही पराठा ही बना देती। हाँ तुम सही कह रही हो, जा रहा हूँ, प्रिया को बोल देता हूँ, प्रिया कुछ बना दे तो मैं खा लूँ तो चला जाऊँ, मुझे लेट भी हो रहा है, मैं अच्छा जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ जाओ। अब देखो दीदी कुछ बनाती है कि नहीं, अब पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। माँ पता नहीं ये ठंडी कब तक रहेगी, ठंडी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे हाँ बेटा, धीरे धीरे ठंडी जाएगी, एक दिन में तो चली नहीं जाएगी। हाँ माँ वो तो सही कह रही हो तुम। माँ भूख भी बहुत तेज लगी, लगता अभी भाभी उठी नहीं है। नहीं बेटा, उठ गई होगी, काम वाम कर रही होगी। अब हम लोग तो बाहर बैठे हैं ना आग पे, तो हमको क्या पता, भाभी का सारा काम कर रही होगी घर का। मम्मी एक बात बताऊं, आप ना भाभी को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा कर रखी हो। अरे नहीं बेटा, तेरी भाभी ना बहुत अच्छी है, कभी मुझे कोई काम करने नहीं देती है, सारा कुछ अकेले ही कर लेती है। चलो माँ ये तो अच्छी बात है, सारा काम कर लेती है, लेकिन जिस दिन से मैं आई हूँ ना भाभी नखरे ही नखरे दिखा रही है। कभी बोलेगी मेरा सर दर्द कर रहा है, कभी बोलेगी मेरा पैर दर्द कर रहा है। पता नहीं लगता मुझे देखकर ऐसा कर रही है क्या? अरे नहीं बेटा, वो आज तक कभी नखरे नहीं दिखाई है, सारा काम खुद ब खुद कर लेती है। ना कभी बिट्टू को कभी रोने देती है ना कुछ, सारा कुछ संभाल लेती है। बस यही बोलती कि मम्मी जी आप बिट्टू को देखे रहिए, सारा काम मैं कर लूंगी। लगता है माँ के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इतना अपने बहू के प्यार में पागल हो गई है। फिर भी माँ बहू को इतना लाड प्यार नहीं देना चाहिए जितना तुम कर रही हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो भी तो बेटी ही है मेरी। माँ तुम क्या कर रही हो अभी? अरे बेटा तू अभी ऑफिस नहीं गया क्या? ऑफिस क्या जाऊँ माँ, अभी कुछ नाश्ता ही नहीं बना है। क्यों क्या हुआ, बहू अभी उठी नहीं है क्या? अरे माँ आज उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसका सर पूरा दर्द हो रहा है, हाथ पैर फूले हुए हैं, और आज रात भर बिट्टू भी जगा है तो वो सो नहीं पाई है, उसका बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। अभी मैं दवा देकर आया हूँ। वो बोल तो रही थी कि मैं नाश्ता बना दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया कि चलो तुम रहने दो, प्रिया को बोल देता हूँ वो नाश्ता बना देगी। हाँ बेटा क्यों नहीं, जब बहू का सर दर्द हो रहा है, तबीयत नहीं ठीक है, तो प्रिया बना देगी नाश्ता। हाँ माँ जल्दी करो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, वैसे भी मैं आज बहुत लेट हो गया हूँ। हाँ बेटा जा रही है प्रिया, रुक। प्रिया जा बेटा, भैया के लिए कुछ नाश्ता बना दे, ना ज्यादा सही परोठा ही बना देना जा। माँ आप मुझे चिंटू को दे दीजिए, आप ही जाइए बनाइए, मुझे नहीं कुछ बनाना उनाना, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, 4 दिन के लिए हूँ तो मैं अब नाश्ता पानी खाना ही बनाती रहूँ ना। वैसे भी मुझे ठंडी आज बहुत लग रही है, देख नहीं रही है अब मैं आप छोड़ नहीं रही हूँ। अरे बेटा ये तो क्या कह रही है, अब भाई को तेरे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है, जाके कुछ बना दे। अब मैं इस बुढ़ापे में बनाऊंगी क्या? अब देखिए माँ मुझे नहीं बनाना, मैंने बता दिया बना दिया, ऑफिस जाए या ना जाए मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं कोई नौकरानी हूँ लगता है कि जाके बना दूं छिन में। प्रिया तू कैसी बहन है, तू अपने भाई का इतना भी नहीं कर सकती है, नाश्ता नहीं बना सकती, तू क्या कर सकती है? तू बहन है या कसाई? देखिए माँ आप कुछ भी कहिए, मुझे नहीं बनाना उनाना है। वो महारानी आराम से सो रही है और मुझे बोल रही है नाश्ता बना दे, उसका रोज रोज का ड्रामा रहता है ना, मैं सब जानती हूँ। जिस दिन से मैं आई हूँ रोज ड्रामे दिखा रही है। वाह प्रिया बेटा, वाह प्रिया बेटा, मैंने तुझे ऐसे ही संस्कार दिए है ना, क्या मैं बताऊं। जिस दिन से तू आई है उस दिन से तेरी भाभी ना तेरे मनपसंद का ही सब कुछ बना रही है, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब है, ये वो थोड़ा नाश्ता बना दे, लेकिन तू नौटंकी दिखा रही है। मुझे नहीं पता था कि प्रिया तू ऐसी निकलेगी। तू ससुराल में कैसे करती होगी? हाँ देखिए माँ ससुराल में तो मैं खाना बनाती हूँ, सारा काम करती हूँ, अब वहाँ तो करती हूँ, अब 4 दिन के लिए यहाँ आई हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, खा पी लूँ अच्छे से, तो चलो यहाँ भी करूँ, ये कौन सा वो है? मुझे नहीं करना, मैंने बता दिया है, बस हो गया। और जाके महारानी बोल रही कि बना दे चुपचाप। हाँ मायके में तो कोई काम करता नहीं है, ऐसे तू बोल रही है, सब परे परे खाते हैं तेरी तरह। प्रिया मैंने तुझे ऐसे कभी समझा नहीं था, जब तू अपने भाई के लिए नहीं करती तो किसके लिए कर सकती है? तू बहन नहीं, तुम दुश्मन है, दुश्मन। रहने दो माँ आप झगड़ा ना करो, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। अरे बेटा झगड़ा ना करूं तो क्या करूं, मैंने दोनों को एक ही तरह संस्कार दिए, लेकिन तुझमें उसमें कितना अंतर है, यही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ससुराल जाने के बाद ये कितना बदल गई है।
अगर तुझे कुछ पता चलता है कि बहन को कोई दिक्कत है या तकलीफ है या किसी चीज की कमी है तो लेके पहुंच जाता है बहुत जल्दी। अरे मेरी बहन है, लेकिन इस बहन को भी समझना चाहिए कि मेरे भाई है, नाश्ता नहीं बना सकती है। क्या बेटा मैं बताऊं, मुझे तो लाज आ रही है इसके बातों पे, इसके संस्कारों पे। अरे माँ, आप रहने दो, बहन को कुछ मत बोलो, मैं जा रहा हूँ। माँ, तुमने आज मुझे बहुत सुना दिया। चलिए देखिए भाभी किस तरह नखरे बनाए पड़ी हैं। मैं सब जानती हूँ कितनी नौटंकीबाज है। चलिए देखिए। फिर प्रिया वही बात, लेकिन हाँ मेरी बहू ऐसा नहीं करती, हमेशा सारा काम कर लेती है। आज उसकी तबीयत ना ठीक होगी तभी ऐसा कर रही है, लेकिन तुझे यकीन नहीं हो रहा। चल देख ले कि नौटंकी की है या फिर सच में उसका सर दर्द हो रहा है, उसकी तबीयत नहीं सही है। हाँ चलो माँ, आप देख तो लो, फिर तुम मुझे कहना जो तुम मुझे हमेशा बदनाम करती रहती हो। एक भी बार अपनी बेटी की तरफ नहीं बोल सकती हो। तुम्हारी बहू ने बेटी को तो कब्जे में कर ही लिया है, लेकिन तुमको भी कर लिया है। अब मैं क्या बताऊँ माँ, तुम्हें तो इतना भी समझ नहीं आता है ना। नहीं प्रिया, चल के तू देख ही तो ले कि क्या है। हाँ चलो माँ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। क्या हुआ तुझे आज? देख लीजिए माँ अपनी बहू को, कितना बढ़िया आराम फरमा रही है। बहू बहू, बेटा क्या हुआ? अरे माँ जी, आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, तबीयत जैसे खराब है। बस इतना सर भारी भारी हो रहा, हाथ पैर इतने दर्द कर रहे हैं कि उठने का मन नहीं कर रहा है। बेटा तुमने दवा ववा लिया? हाँ माँ जी, अभी जब बिट्टू के पापा गए हैं ना तब दवा दे के गए हैं। माँ जी आज आपने तो कुछ खाया नहीं होगा, चलो कुछ नाश्ता बना दूं। अरे बेटा जब तेरी तबीयत नहीं ठीक है तो नाश्ता क्या बनाएगी, जो है वो बनाना लेगा क्या? वाह माँ जी, वाह माँ जी, बहू ने आपकी बता दी कि मेरा सर दर्द हो रहा, हाथ पैर दर्द हो, तो आपने मान लिया। कैसे मान लिया आप? ये तो रोज का ड्रामा है। देख प्रिया, अब तू ज्यादा मत बोल, ठीक है ना? तू बहुत भड़काने की कोशिश कर चुकी है। भाभी देखिए मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, चलिए पहले कुछ बना दीजिए नाश्ता वास्ता, मुझसे रहा नहीं जाता, इतना ज्यादा भूख लगी है। अरे दीदी जी कुछ बना के खा लीजिए, अभी जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं बना दूंगी। देखिए भाभी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, अब 4 दिन के लिए आई हूँ तो यहाँ पे खाना थोड़े ना बनाऊंगी। चलिए आप कुछ बना दीजिए और ये ड्रामा छोड़िए, कभी ये दर्द हो रहा है कभी वो दर्द हो रहा है। देख लीजिए मम्मी जी, दीदी कैसे बोल रही हैं, मैं नाटक कर रही हूँ, आप ही बताइए। अरे नहीं बेटा, तू नाटक नहीं कर रही, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू कभी ऐसे झूठ नहीं बोलती और सारा काम हमेशा तो तू ही तो करती है। अब एक दिन नहीं करेगी, तबीयत नहीं ठीक है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? और तू ना ये अपनी ननद को ना कहने दे, ये हमेशा ऐसे बड़बड़ाती रहती है। अरे माँ जी, अब दीदी हमेशा ऐसे कहेंगी, अब मैं कुछ नहीं बोलती तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहेंगी। चल प्रिया, तू ना झाड़ू पोछा कर लेना और मैं आटा लगाकर पराठा या फिर रोटी बना लूंगी और हम तीनों लोग खा लेंगे और भैया के लिए भी रख देंगे, क्योंकि अब भैया भी कुछ खा के नहीं गया, बेचारा भूखा होगा। देखिए माँ जी, मैंने एक बार नहीं 1000 बार आपसे बता दिया, मुझे नहीं बनाना तो नहीं बनाना, आपको बनाना हो तो जाइए बनाइए। मुझे लगता है नौकरानी समझ के रखी है। अब 4 दिन के लिए यहाँ से आई हूँ तो सुकून से रह ना पाऊँ, है ना? क्या मैं बताऊँ, जिस दिन से मैं आई हूँ ये भाभी का ना ड्रामा ही चालू है। अब देख लीजिए मम्मी जी, दीदी कैसे बोल रही हैं, अभी हम कुछ बोलने लगेंगे तो दीदी गुस्सा हो जाएंगी। बोलिए बोलिए आप भी, मैं कुछ कह रही हूँ क्या? आप भी बोलिए। देख प्रिया, अब तू बहुत ज्यादा बोलने लगी है, ठीक है ना? हाँ माँ, अब तुम्हें मैं ही दिखाई दूंगी कि मैं ही ज्यादा बोलती हूँ। भाभी को एक बार भी नहीं कह सकती हूँ कि ज्यादा बोलती है। देख प्रिया, तू बहुत ज्यादा बोल रही है आज, और तूने तो बहुत अच्छा नहीं किया, तूने भाई के लिए कुछ नाश्ता नहीं बना के दिया है। अब मैं तुझे क्या बताऊँ कितनी मुझे गुस्सा आ रही है। हाँ माँ, तुम्हें बेटी के ऊपर गुस्सा आ रही, लेकिन बहू के ऊपर नहीं। कितना भी मैं अच्छा कर दूं तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं तुम्हारी बहू ने तुम्हें क्या सुखा कर रखा है। देखिए दीदी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल नहीं रहे तो आप हमको कुछ भी कहेंगी, हमको भी गुस्सा आती है, समझी कि नहीं? देखिए भाभी, मैं सच में बता रही हूँ, जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से तुम्हारे ड्रामे चालू हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ना थोड़ा अपने ड्रामे कम कर दीजिए। आपने तो भाई को कब्जे में कर लिया है, ये मत सोचिए कि आप मुझे भी कर लेंगी। मैं ये सब तुम्हारा बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, और मैं अपने ससुराल में भी काम करूँ, अब 4 दिन के लिए यहाँ हूँ, यहाँ भी काम करूँ ना। तुम्हें क्या लगता है मैं नौकरानी हूँ? बताओ। देखिए दीदी, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे तुम ही बस काम करती हो। क्या हम अपने मायके जाते हैं? हम नहीं करते हैं, हम बैठे बैठे खाते हैं। हम आज तक कभी बैठे बैठे नहीं खाए हैं, जितना होता हम सारा कुछ कर लेते हैं, हम किसी को नहीं कहते। अब आज हमारी तबीयत नहीं ठीक है तो आज आपने हमें इतना खरी खोटी सुना दिया, इसमें हम क्या करें? और डेली हम ही तो करते हैं, अब आज ही नहीं किया, आज ही आप इतना ज्यादा बोले जा रही हैं। ननद हो ना तो ननद की तरह रहो। और भाभी, आप भी भाभी है ना तो भाभी की तरह रहें, बहुत ज्यादा हमसे 3-5 मत करिए। अच्छा प्रिया चुप हो जा, मुझे गुस्सा ना दिला, बहुत ज्यादा तू बोले जा रही है, और वो तेरी बड़ी भाभी है, थोड़ा तो लिहाज कर ले कि वो तेरी बड़ी है। पर नहीं, बोले जा रही, ये नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, पता नहीं कहाँ की लड़ाकिन हो गई है। कैसे संस्कार इसको मैंने दिए हैं, मुझे भी
लाज आ रही है, मैं क्या बताऊं। माँ जी आप भी ना आज चुप रहिए, दीदी को जो भी बोलना हो बोल लेने दीजिए, देखती हूँ मैं भी कितना बोलेंगी। हाँ भाभी, अब मुझे खुद ही नहीं बोला और मुझे यहाँ रुकना भी नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। जाइए ना दीदी, कौन आपको मना करके रखा है, हम तो कब से सोच रहे कि आप चली जाएं। और हाँ, आज के बाद मैं कभी आऊंगी भी नहीं। दीदी आपको बुला ही कौन रहा है, हम कभी नहीं बुलाएंगे आपको। हमारी दो ननद और है, वो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छे से रहती है, कितना अच्छा बोलती है, लेकिन तुम्हारे तो लड़ाकी तो नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। अब जाइए यहाँ से। देखिए माँ, मैं जा रही हूँ, अब कभी नहीं आऊंगी। ना ना जा तू प्रिया, बहुत हो गया तेरा। वाह माँ, तुमने भी कह दिया जा प्रिया तू। अब सच में माँ मैं कभी नहीं आऊंगी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी माँ हो, तुम भी ऐसा बोलोगी। अब प्रिया तू हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, तो मैं क्या करूं, और तुझे अब कभी मत आना। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, अब कभी नहीं आऊंगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।